अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं उमर फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तबसरा टीवी। ये क्लिप देखें, उसके बाद बात करते हैं। जावेद, मुझे इस बात का जवाब दो कि पीर के पास क्या मसला लेकर गए थे? मेरे औलाद फौत हुई ही जी, और मैं पीर नूं जाके उन्हें कहा कोई अपना ही बच्चा तू मारूंगा तो फिर तेरे औलाद जिंदा होगी। फिर अपना बच्चा तो है ही नहीं है, फिर अपना ही कोई लगदा मसलन भाणजा भतीजा। अच्छा, फिर मैं अपना ही कोई बच्चा भतीजे नूं मारिया जी। किसको मारा? भतीजे नूं जी। भतीजे। जी मेरे भाई, क्लिप आपने देख लिया। जहलियत इतनी है हमारे मुआशरे के अंदर कि अपनी औलाद हासिल करने के लिए अपने भतीजे की बलि चढ़ा दी। इन ज़ालिमों को ये भी नहीं पता कि औलाद देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे बेटे और बेटियां मिला के दे, जिसको चाहे उनकी सारी उम्र गुजर जाए और उनको औलाद से महरूम रखे। ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है, ना किसी पीर के पास है, ना फ़कीर के पास है, ना किसी वली के पास है, ना नबी के पास है। बाज़ नबियों को भी अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से महरूम रखा है, उनको बेटे की नेमत नहीं दी। कई ऐसे औलिया इकराम गुजरे हैं जिनके पास औलाद है ही नहीं, अल्लाह ने उनको औलाद दी नहीं, जिसकी मिसाल हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके सामने है। एक से ज़्यादा शादियां करने के बावजूद भी अल्लाह ने उनको औलाद नहीं दी। लेकिन ये जहल पीर, जब तक ये जो जहल पीर हैं, 2 नंबर पीर, इनका ख़ात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान से, ये पीरी मरीदी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक्त तक इस तरह के जराइम होते रहेंगे। अब ये जहल आदमी, इसका जो पीर है वो इससे भी बड़ा जहल होगा, जिस जालिम ने इसको इस साइड पे लगाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद ज़िंदा रहे, फौत ना हो, तो तुम किसी अपने खूनी रिश्ता जो हो, को भांजा हो, भतीजा हो, उसको ख़त्म कर दो, उसको मार दो, उसकी बलि चढ़ाओ, उसके बाद तुम्हारी औलाद ज़िंदा पैदा होना शुरू हो जाएगी। इस जालिम ने क्या किया, अपने सके भतीजे को जिसकी 3 साल उम्र थी उसको साथ लिया, साथ इसका दोस्त था वो अली नामी शख्स, उसको लिया, अपनी हवेली में ले जाकर उस बच्चे को गला दबाकर ख़त्म कर दिया और 3 दिन तक वो बच्चा वहीं पे पड़ा रहा। उसके ऊपर को कपड़े वगैरह, बोरियां वगैरह डाल दी, वहीं पे पड़ा रखा। 3 दिन बाद जाकर उसको वहाँ से उठाया और एक गटर का ढकना उठाया, उसको गटर के अंदर फेंक दिया, ताकि पता चले कि किसी ने मार के गटर के अंदर फेंक दिया है या गटर में गिरकर ये फौत हो गया है, मर गया है। बरकैफ कत्ल छुपा नहीं रहता, कत्ल सामने आ जाता है। तो पता चल गया, जब पुलिस वालों ने तफ्तीश की तो ये ख़ुद ही इसने इकबाल जुर्म कर लिया, जी मैंने ये काम किया है अपने पीर के कहने पर। तो पहली बात तो जितने भी इस तरह के पीर हैं, जैली आस्थाने बना के बैठे हुए हैं कब्रों मज़ारों के ऊपर, इन पीरों की छतरौल होनी चाहिए। ये पीरी मरीदी का सिलसिला पाकिस्तान से वैसे ही ख़त्म होना चाहिए। ये पीर लुट के खा गए हैं अवाम को, उनकी दौलत भी लूट कर खा गए हैं और उनका मान भी उन्होंने लूट लिया है। जहल वाम, सादा वाम, उनको किसी खाते का इन्होंने नहीं छोड़ा। कब्रों मज़ारों के ऊपर बैठे हुए, आस्थाने बना के बैठे हुए, ये जहल पीर जहलियत के अड्डे कायम करके बैठे हुए, लोगों का माल भी लूट रखे हैं, लोगों की इज्जतें भी लूट रखे हैं और लोगों की जानों से भी खेल रखे हैं। तो जब तक इनका खात्मा नहीं होगा, इन जहली पीरों का, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। हमारे मुआशरे के अंदर इल्म की कमी नहीं है, इल्म आम है, लेकिन तरबियत की कमी है। तरबियत नहीं है और इल्म है तो बेअमल है, उसके ऊपर अमल नहीं है। तो ये बड़ा संगीन जुर्म है कि एक
छोटे बच्चे को, नाबालिग बच्चे को, जिसके ऊपर से अल्लाह ने भी अभी कलम उठा रखा है, वो जो कुछ मर्जी करे, उसकी कोई नेकी बदी कोई गुनाह नहीं लिखा जा रखा, लेकिन इस जालिम ने उस बच्चे को अपनी औलाद की खातिर उसको कत्ल कर दिया। उस जालिम, तेरी कौन सी उम्र 50 साल 60 साल हो गई थी कि तेरे पीछे औलाद नहीं लग रही, तेरी औलाद जिंदा नहीं है? मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। बेशुमार वाक़े ऐसे वाक़े सुनने को मिलते हैं, और बेशुमार इस तरह के केस होते हैं कि बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर जाता है या पैदा होते ही मर जाता है। तो वो क्या इस तरह लोगों के बच्चों को मारना शुरू कर दें? कोई शर्म होती है, कोई हया होता है। जहलियत नाम को दीन इस्लाम को पढ़ें, नाम उलमा के पास बैठें, नाम को उलमा से रहनुमाई लें। जब तक जैली पीरों के पीछे चलते रहेंगे, इस तरह की फिर जो है ना सूरत हाल पैदा होगी। इस तरह के वाक़यात सुनने को भी मिलेंगे, देखने को भी मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें हदायत दे, हमारी रहनुमाई फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।